तो भाई इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स दिए गए हैं कुछ इस तरह से कि भाई पहला स्फीयर ये रहा जिसका रेडियस आप ए एज्यूम कर लो, और ये रहा आपका दूसरा स्फीयर जिसका रेडियस है बी। अब यार थोड़ा सा डिसलोकेशन हो गया, चलो ठीक है, डिस्टॉर्टेड इमेज से ही काम चला लेते हैं। तो यार ठीक है, इसका इनर रेडियस है ए और बाहर वाले कंसेंट्रिक स्फीयर का रेडियस है बी। अब देखो भाई, जो 0 से ए तक का रेडियस का पार्ट है, ये जो पार्ट है ये पार्ट हॉलो है, इसमें कुछ नहीं है। पर आर ए से लेकर के बी तक का जो पार्ट है इस स्फीयर का, ये पार्ट एक थर्मल कंडक्टिंग मटेरियल से भरा पड़ा है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी के है। अगर इनसाइड का टेम्परेचर अगर मान लें कि यार हॉलो पार्ट जो कि स्फीयर के अंदर है इसका टेम्परेचर है T1 और जो आउटर पार्ट सराउंडिंग का टेम्परेचर है T2, और लेट अस से कि भैया T1 इज़ ग्रेटर देन T2, तो इसका मतलब ये है कि अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है बाहर का कम है, तो अंदर से बाहर की तरफ रेडियली हीट फ्लो होगा। तो भाई इस रेडियल हीट फ्लो के लिए आपको रेट बताना है। क्या बताना है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो भाई वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो, देखते हैं कितने लोगों के थर्मल कंडक्शन के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हैं। अगर बात आती है रेट ऑफ हीट फ्लो यानी कि dQ/dt की, तो यार ये होता है प्रोपोर्शनल किसके? एरिया के, जिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के थ्रू हीट जा रहा है, इनटू टेम्परेचर डिफरेंस के। ठीक है यार, T1 - T2 या फिर डेल्टी। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ, यानी कि कितना लंबा ट्रैवल करके जाना है हीट को। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट के यूज़ करते हैं जो है थर्मल कंडक्टिविटी, जो कि इस क्वेश्चन में के गिवन है। तो भाई इस क्वेश्चन में ये बताओ लेंथ क्या है? लेंथ तो भैया ऑब्वियस है, यहाँ से यहाँ तक जाना है तो लेंथ हो गया b - a। ठीक है भैया, L इज़ इक्वल टू b - a। टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें तो वो हो गया T1 - T2, कोई इशू नहीं है। थर्मल कंडक्टिविटी k हो गया, क्योंकि भैया पूरे ही मटेरियल के लिए थर्मल कंडक्टिविटी k दी गई है। अब बात करते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है। चलिए देखो, रेडियली हीट बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो अगर इस रेडियस पे इस स्फीयर का सरफेस एरिया होगा, मान लो थोड़ा और रेडियस बढ़ाया तो रेडियस बढ़ गया, अब इस स्फीयर का जो सरफेस एरिया होगा वो होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो बात यह है कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो वेरी कर रहा है। तो चलो अब हम हेल्प लेंगे इंटीग्रेशन का। तो यार लेट अस से कि हम किसी रैंडम रेडियस r पे गए और हमने एक अपना r रेडियस का एक कंसेंट्रिक स्फीयर ड्रॉ किया। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इस r से dr और आगे जा रहे हैं। कितना? dr, और क्या होगा r + dr रेडियस का एक और कंसेंट्रिक स्फीयर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब कि अब हमें इस dr लेंथ में रेट लिखना है। तो यार अगर रेट को मैं अभी के लिए r बोल दूँ, तो इस dr आगे जाने के लिए रेट लिखो तो क्या होगा? चलो इसे dr बोल देते हैं, छोटा रेट। फिर हम रेट्स को इंटीग्रेट करेंगे। तो यार r से r + dr के लिए अगर मैं हीट का रेट लिख दूं फिर उसे मैं इंटीग्रेट कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा? नहीं, इस तरीके से आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये तरीका गलत है, क्योंकि भाई dr नाम की कोई चीज़ नहीं होती। रेट रेट होता है, भाई dr क्या होता है? हाँ, तो यार अब हम क्या करें? देखो अब आपको ये करना है कि अगर आप dQ/dt के इक्वेशन को देखो तो यार dQ/dt इज़ इक्वल टू, मैं पहले टेम्परेचर डिफरेंस को एक बार देख लेता हूँ, तो ये हो गया T1 - T2। अब बाकी सारी चीज़ों को मैं डिनोमिनेटर में ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा L/K × A। अब देखो अगर dQ/dt जो है वो है रेट ऑफ हीट फ्लो, तो अगर मैं हीट को करंट से रिलेट करूँ तो ये हो गया रेट ऑफ करंट फ्लो, और ये हो गया टेम्परेचर डिफरेंस, और करंट के केस में ये होता है वोल्टेज डिफरेंस। तो बताओ ये टर्म क्या है? हाँ, ये टर्म है रेजिस्टेंस, और यहाँ पे इसे हम बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस यानी कि RTH। तो इस केस में हमें रेट निकालने के लिए क्या करना है? इस केस में dQ/dt होगा टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन RTH, और ये RTH क्या है वो हमें कैलकुलेट करना है इंटीग्रेशन की मदद से। तो यार देखो, तो अगर मैं एलिमेंटल एरिया लूँ, अब देखो स्फीयर के केस में एलिमेंटल एरिया लेने का एक ही रूल है कि आप एक हॉलो स्फीयर बनाओ। ठीक है, उस हॉलो स्फीयर का रेडियस आप dr से बढ़ाओ। ठीक है भाई, तो फिर आपको एक dr थिकनेस का हॉलो स्फीयर मिलेगा। उस हॉलो स्फीयर का आप थर्मल कंडक्टेंस लिख दो। आइए लिखते हैं DRTH
क्या हो जाएगा, लेंथ बताओ उस एलिमेंटल एरिया का, डी आर भैया, कोई दिक्कत नहीं, डी आर, के तो के ही है, एरिया बताओ, एरिया क्या है, एरिया है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया उस एलिमेंटल एरिया का डी आर, यानी कि एलिमेंटल थर्मल रेजिस्टेंस। हमें चाहिए पूरा थर्मल रेजिस्टेंस, तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, आर को हम ले जाएंगे ए से लेकर के बी तक, तो अपना काम हो जाएगा भाई। तो भैया लेफ्ट हैंड साइड में तो आ गया आर टी एच पूरा पूरा, राइट हैंड साइड में आ गया 1/k इंटू 4 पाई, बाहर ले लो, फिर ये हो गया डी आर अपॉन आर स्क्वायर, लिमिट्स फ्रॉम ए टू बी। इस इंटीग्रेशन को अगर आप सॉल्व करो और इसमें पुट करो तो आर टी एच यानी कि थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल करके आएगी 1/4 पाई के इंटू 1/a माइनस 1/b। अब इस आर टी एच को अगर आप यहाँ पुट कर दो तो यार T1 माइनस T2 अपॉन दिस, यानी कि देखो T1 माइनस T2 हो गया अपॉन दिस, अपॉन में 1/4 पाई के इंटू 1/a माइनस 1/b, ये है रेट ऑफ हीट फ्लो, इस क्वेश्चन का आंसर। तो यार देखो इस क्वेश्चन का आपको इस अप्रोच से करना था, आपको थर्मल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना था कि भैया अगर थर्मल रेजिस्टेंस वेरी कर रही है तो नेट थर्मल रेजिस्टेंस क्या था। अब हमने नेट थर्मल रेजिस्टेंस कैसे निकाला, हमने एलिमेंटल एरिया लिया, सॉरी एलिमेंटल पार्ट लिया इस स्फीयर का, और भैया स्फीयर के लिए एलिमेंटल पार्ट हम कैसे लेते हैं, हम एक हॉलो स्फीयर क्रिएट करते हैं, हॉलो स्फीयर की रेडियस को डी आर से इंक्रीज करते हैं, फिर 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया और डी आर थिकनेस का एक एलिमेंटल एरिया हमें मिलता है। उस एलिमेंटल एरिया का हमने एलिमेंटल थर्मल रेजिस्टेंस लिखा, फिर उसके ऊपर हमने इंटीग्रेशन किया तो हमें मिल गया नेट थर्मल रेजिस्टेंस। अब भैया हीट पोटेंशियल से अगर हम थर्मल रेजिस्टेंस को डिवाइड करें तो हमें मिलेगा हीट करंट या फिर रेट ऑफ हीट फ्लो, एंड दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो यार कमेंट करके बताओ कि कितने लोगों से ये सवाल बन गया था, और ये बताओ कि कितने लोग यहाँ पे अटक गए कि यार डी आर लिखने के चक्कर में एलिमेंटल एरिया तो ले लिया पर पड़ गए डी आर के चक्कर में और फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए।